हेलो गाइस गाइस आज के वीडियो में यार हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक को जीरो से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा और साथ में ही शेयर करूंगा कुछ ऐसा स्ट्रेटजी जो पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी पेड स्ट्रेटजी है। ठीक है, कोई भी फ्री में आपको नहीं बताएगा पर मैं आपको फ्री में बताऊंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है और पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है जीरो से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक का पूरा आपको इस वीडियो में मिलेगा। गाइस जैसा कि मैंने बताया कि हम शुरू करेंगे एकदम पूरा बेसिक से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है यहां से शुरू करेंगे। ओके, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके मीनिंग को। ऑर्डर ब्लॉक दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है ऑर्डर और दूसरा है ब्लॉक। ऑर्डर का मतलब है कि जो भी लोग खरीद बिक्री करते हैं उसके लिए लोग ऑर्डर लगाते हैं। जैसे कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस क्या है, एक ऑर्डर है। आप ऐसे करते हो ना कि निफ्टी में अगर 18,000 पे आप ऐसे अपने ऐप पे, ग्रो ऐप हो चाहे बाइनेंस का ऐप हो चाहे FTX का ऐप हो, कोई भी ऐप क्यों ना हो, कोई भी एक्सचेंज का ऐप क्यों ना हो, आप सिंपली वहां जा करके इस तरह का ऑर्डर तो लगाते होंगे कि 18,000 पर अगर निफ्टी आए तो मेरा ऑर्डर लग जाए, अगर 20,000 पे बिटकॉइन आए तो मेरा ऑर्डर लग जाए। इस तरह तो लगाते होगे। ठीक है, इसी तरह लगाते हो ना। तो उसे ही ऑर्डर कहते हैं। किसी भी शेयर या फिर करेंसी को खरीदने के लिए हम लोग जो ऑर्डर लगाते हैं उसे ही कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, और ब्लॉक का मतलब होता है गड्ढा, मतलब बहुत बड़ा ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि जाम। ब्लॉक का मतलब कुछ वैसा होता है ना कि पानी को ब्लॉक कर दो, मतलब क्या, पानी को रोक दो, ब्लॉक कर दो। उसी तरीके से मार्केट में ब्लॉक का मतलब होता है बहुत बड़ा सा गड्ढा या फिर जाम कर देना, मतलब ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर। अगर आप इसे डीपली में समझोगे तो वैसा ऑर्डर जो बहुत बड़ा है, जाम किया हुआ ऑर्डर है। मतलब देखो, कहीं पर अगर पानी को अगर जाम कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, तो पानी क्या हो जाती है, पूरा जम जाती है, जम जाएगी। अगर आप अगर कोई अगर नाली है, ठीक है, उसे ब्लॉक कर दो या फिर कोई नहर को ब्लॉक कर दो तो क्या होता है, पानी पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उसी तरीके से कोई ऑर्डर को ब्लॉक कर दो और बहुत बड़ा सा एक क्या कर दो, ऑर्डर बन जाएगा, बहुत सारा ऑर्डर, उसे ही कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, ये वो ऑर्डर होते हैं जो मार्केट को मूव करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा सा ऑर्डर। ये बहुत बड़ा सा ऑर्डर कौन ला सकता है मार्केट में, ये ला सकते हैं व्हील्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बैंक्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स। ठीक है, ये लाते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर पिछला वीडियो में तो आपने पढ़ाया था ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो में भी तो हम लोगों ने यही देखा था कि कहां पर मार्केट में लोग और इंस्टीट्यूशनल जो है सो कहां पर एंट्री कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल कहां पर एंट्री कर रहे हैं। अभी भी तो आप यही बोल रहे हो बहुत बड़ा सा ऑर्डर कहां है। देखो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके देगा। सिंपल सी, हाँ लॉजिक समझो। ऑर्डर फ्लो देखो, आपने पिछला वीडियो में ऑर्डर फ्लो देखा था, ये था ऑर्डर फ्लो। अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा, नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखो। ये क्या था, हमारा ऑर्डर फ्लो था। अब ये इतना बड़ा सा एरिया में कोई एक छोटा सा एरिया निकाल करके, आपको कुछ इस तरह का छोटा सा एरिया निकाल करके ऑर्डर ब्लॉक देगा कि ये एरिया में आपको एंट्री लेना है। कितना अच्छा सा बात है, सोचो। ऑर्डर फ्लो पे एंट्री लेना एक टफ चीज है क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एरिया है। इतना बड़ा एरिया में कहां पर एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस भी हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। पर ये इतने बड़े से एरिया में एक छोटा सा एरिया निकाल करके देगा आपको ऑर्डर ब्लॉक। तो समझ में आ गया, ऑर्डर ब्लॉक मतलब सिंपल सी बात है, खास खास इंस्टीट्यूशनल कहां घुसा था, एग्जैक्ट वो एरिया आपको निकाल के देगा जहां पिछला बार इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री किया था। समझो बात को, ठीक है, पिछला बार एंट्री किया था। और ये एक बहुत हैवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। जी हां, आपने सही सुना कि ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। आपने बहुत बार सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, आज समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, और देखो नाम से ही ऑर्डर फ्लो हो गया या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो गया, नाम से ही सिमिलर लग रहे हैं।
ठीक है, एक में बहता है ऑर्डर मतलब बहुत बड़ा सा, बहना मतलब बड़ा सा, और एक में ब्लॉक होता है, छोटा सा गट्ठा बन जाता है। ठीक है, छोटा सा गट्ठा बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके एक छोटा सा एरिया निकाल करके हमें ऑर्डर ब्लॉक देता है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने यहां लिखा भी है, रिफाइन ऑफ ऑर्डर फ्लो, रिफाइन ऑफ ऑर्डर फ्लो, रिफाइन कर देता है, ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके हमें देता है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं कि एग्जैक्टली हम लोग पहचानेंगे कैसे ऑर्डर ब्लॉक को। क्या ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो समझ में आ गया, हम लोग पहचानेंगे कैसे ऑर्डर ब्लॉक को। चलो अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे और समझेंगे। गाइड से देखो, अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, अगर मैं पूछूं तो ये क्या हमारा एक ऑर्डर फ्लो है? गाइड्स अगर मैं पूछूं तो क्या ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि ये पुल बैक है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। अब ये एरिया में ऑर्डर ब्लॉक हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का एक सिंपल सा अगर मैं बात बताऊं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो कैंडल जो मार्केट में सबसे नीचे हो, समझो बात को, वो कैंडल जो मार्केट में क्या, वो ऑर्डर फ्लो के अंदर जो सबसे नीचे वाला जो कैंडल होगा ना, सबसे लास्ट वाला कैंडल या फिर सबसे ऊपर वाला कैंडल होगा उसी, समझो समझो बात को। देखो ये इतना सारा कैंडल है, इसमें सबसे लो कौन सा कैंडल लगाया है? अगर मैं आपको, मैं यहां जूम करके दिखा दिया हूं इतना, ये सब कैंडल में सबसे लो किसने लगाया, तो आप बोलोगे ये, तो ये हमारा कैंडल बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसे ग्रीन रेड कोई कलर से मतलब नहीं है, बस दिमाग में एक चीज बैठा लो, क्या कि ऑर्डर फ्लो के अंदर सबसे नीचे वाला कैंडल या फिर सबसे ऊपर वाला कैंडल। अब ऊपर वाला कैंडल कब बनेगा? जब ये बियरिश मार्केट होगा। अभी ये क्या, मार्केट अप ट्रेंड में है, इसीलिए नीचे वाला कैंडल। ठीक है, और जब डाउन ट्रेंड में सबसे क्या, डाउन ट्रेंड में सबसे ऊपर वाला कैंडल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। देखो अब मैं अगर बताऊं, ठीक है, जिस तरह देखो अप ट्रेंड है, सॉरी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नहीं है, देखो यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ये कैंडल देखो, ये सबसे ऊपर वाला कैंडल, ये हरा कैंडल जो है ना, हरा कैंडल यहां पे, ठीक है, जिसकी हाई सबसे ऊपर है, जिसका विक सबसे ऊपर है, वो कैंडल हमारा क्या होगा? वो होगा क्या? वो होगा हमारा, सिंपल सा समझ लो, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने बताया जनरल कॉन्सेप्ट। ये क्या बताया? जनरल कॉन्सेप्ट बताया। इसको देखो, ऑर्डर ब्लॉक में भी दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और ये होता है लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। मतलब एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक का, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ताकि क्या आपको समझ में आए, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो बस यहां से बस इतना समझ लो, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो के अंदर जो सबसे लास्ट वाला कैंडल होगा, जिसका लो, सबसे लास्ट वाला कैंडल नहीं, फिर से समझो, सबसे लास्ट कैंडल नहीं, वो कैंडल जिसका लो सबसे नीचे गया हो, जिसका लो, समझो बात को, जिसका वीक वीक सबसे नीचे गया हो, ठीक है, वो कैंडल को ले लो, चाहे वो ग्रीन कलर का हो, चाहे रेड कलर का हो, चाहे बुलिश कैंडल हो, चाहे बेरिश कैंडल हो, डजंट मैटर। ये क्या, अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में जो सबसे ऊपर में हो, जो सबसे ऊपर में हो, जिसका वीक सबसे हाई गया हो, बात खत्म। डोंट वरी, हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, अब जैसे समझो बात को, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या, ये डोजी, यहां पे क्या, ये डोजी, देखो डोजी का वीक जो है सो सबसे लो है, सबसे नीचे है। ठीक है, ये डोजी हो गया। ठीक है, कहीं पे भी ऑर्डर फ्लो में से ऑर्डर ब्लॉक निकालने का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जिस तरह देखो यहां पे है, यहां पे इसमें कौन सा कैंडल, इसमें बताओ मुझे, ये लास्ट वाला रेड कैंडल। ठीक है, लास्ट वाला रेड कैंडल। ओके, लास्ट वाला रेड कैंडल। ओके, उम्मीद करता हूं गाइस कि चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, so, इतना जान जाओ ना कि वो कैंडल जो जिसका हाई या लो हो, वो कैंडल जिसने सबसे लो लगाया हो या फिर वो कैंडल जिसने सबसे हाई लगाया हो,
सिंपल सा बात है, काम खत्म। ओके, अब मैं बात करता हूं, ये लो प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पहचानने का नियम बताता हूं। ठीक है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पहचानने का नियम बताता हूं। उसमें दो क्वालिटी होगा, एक होना चाहिए इम्बैलेंस और एक होना चाहिए स्वीप हाई। तो सबसे पहले हम लोग इम्बैलेंस को देखते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा इम्बैलेंस के बारे में। ठीक है, आज मैं समझाता हूं इम्बैलेंस क्या होता है। गाइस देखो, इम्बैलेंस देखने के लिए हमें 3 कैंडल की आवश्यकता पड़ती है। इम्बैलेंस देखने के लिए 3 कैंडल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इम्बैलेंस कैसे होता है, सो देखो देखो, पहला कैंडल ले लो, इसको 3 कैंडल की इसमें जरूरत होती है, वो बता रहा हूं। पहला कैंडल का जो हाई होगा, अब इसका हाई कौन सा है वो मुझे बताओ। इसका हाई कौन सा है, ये पहला कैंडल का मुझे बताओ। तो पहला कैंडल का आप बोलोगे हाई ये है हाई। ठीक है, रुको, इसका मैं कलर व्हाइट कर देता हूं। ओके, ये हाई है। और तीसरा कैंडल का, दूसरा छोड़ करके तीसरा कैंडल का लो कौन सा है, तो आप बोलोगे यहां पर इसका वीक है, ये इसका लो है। दोनों के बीच में गैप है, तो है गैप। कितना गैप है, ये गैप है, ये गैप ही है ना, दोनों के बीच में ये गैप है। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच में अगर गैप है, पहला कैंडल और तीसरा कैंडल के बीच में, तो इसे बोलेंगे इम्बैलेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस होना चाहिए, अगर होगा तो बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। तो ये कैंडल जो है ना, बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा अगर इसमें इम्बैलेंस होगा। तो इम्बैलेंस पहचानने का सिंपल सा एक नियम है, पहला कैंडल और तीसरा कैंडल के बीच में हाई में और लो में गैप होना चाहिए। इसका हाई वीक, एकदम पर वीक का चोटी ले लो, और इसका वीक का लो ले लो। ठीक है, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और तीसरा होना चाहिए स्वीप हाई या लो। ठीक है, स्वीप मतलब कि सिंपल सा बात है कि स्वीप हाई या लो बाद में बताऊंगा, पहले इम्बैलेंस समझाता हूं। ठीक है, इम्बैलेंस समझाता हूं अभी आपको मैं, इसके ऊपर एग्जांपल दे करके मैं समझाता हूं आपको इम्बैलेंस। देखो, अभी मैं आपको इम्बैलेंस समझाता हूं। ओके ओके, गाइड से देखो। ठीक है, ये हमारा क्या था, ऑर्डर फ्लो था। ऑर्डर फ्लो के अंदर मैंने क्या बोला था, वो कैंडल लो, ठीक है, जिसने क्या सबसे नीचे लो लगाया हो, जिसने क्या सबसे नीचे लो लगाया हो, ये मैंने बोला था। दैट इज गुड, दैट इज परफेक्ट। ओके, पर दूसरा चीज हमें क्या देखना है कि इम्बैलेंस है क्या इसमें, दूसरा क्या देखना है, इम्बैलेंस है क्या इसमें। चलो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का था, देखो ये कैंडल है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको मैं हटा देता हूं। ओके ओके, हमारा कैंडल कौन सा है, हमारा कैंडल ये वाला कैंडल मैंने बोला था। अब इसके लो को, हाई को सबसे पहले ऊपर में लाइन की। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा कैंडल। ठीक है, दूसरा तीसरा, तो ये तो कैंडल का लो तो यहां है, ये कैंडल का लो कहां है, यहां है ना। देखो, हमें तीसरा कैंडल का लो लेना था ना, तीसरा कैंडल का लो यहां पे है, तो इसके बीच में इंबैलेंस नहीं है। इसका हाई यहां पे है, इसका लो, अगर इसका ये तीसरा कैंडल का हाई कुछ इधर रहता तब इंबैलेंस रहता। ठीक है, अब ये इंबैलेंस नहीं है, इसका लो तो यहां लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इंबैलेंस नहीं होगा। पर अगर ये कैंडल अगर इंबैलेंस नहीं है, ठीक है, तो अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे। ये कैंडल इंबैलेंस नहीं है, इसको छोड़ दो, ये फिर उतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे थोड़ा देखो, नेक्स्ट कैंडल पे क्या इसमें इंबैलेंस है, हम लोग ये देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये देखने का क्या ट्राई करेंगे। ओके, ये देखने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके हाई पे से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और जो है सो तीसरा कैंडल, पहला दूसरा और तीसरा कैंडल ये होता है, इसके लो से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, अब इसके बीच में क्या इंबैलेंस है, तो आप बोलोगे हाँ है, इंबैलेंस क्या है। ठीक है, अब इसके बीच में अगर इंबैलेंस है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। पर
लो लो ये कैंडल ने लगाया था, समझो बात को, लो ये कैंडल ने लगाया है, इम्बैलेंस अगला कैंडल में है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करें वो बता रहा हूं मैं। जब अगर इस तरह देखो, अगर दोनों अगर एक कैंडल में हो, समझो बात को, वही कैंडल सबसे नीचे लो भी लगाया हो, ठीक है, और वही कैंडल जो है सो वही कैंडल पे इम्बैलेंस भी हो, तो फिर सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। पर अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, अगर अलग अलग कैंडल पे दोनों बनता है, तो सिंपली क्या करो, ये पूरा ये कैंडल का हाई ले लो, ओके, ये कैंडल का हाई ले लो और पूरा का पूरा नीचे तक ड्रॉ कर दो, ये दूसरा कैंडल को इसी में कवर कर दो, ठीक है, फिर भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा और ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये दोनों कैंडल को मिला दो, दोनों कैंडल को, कौन कौन कैंडल को आपको मिलाना है, ये पहला कैंडल और ये एक दूसरा कैंडल को, दोनों कैंडल को मिला दो, ठीक है, ये दोनों कैंडल को, बात खत्म, ठीक है, ये कैंडल को और ये कैंडल को दोनों को मिला दो और दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करो, ओके। तो ये हमारा बन गया एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक। और अब हम लोग देखते हैं क्या ये काम करता है, चलो देख लेते हैं। देखो काम किया कि नहीं किया, यहीं पे देख लो, काम किया, ठीक है गाइस। देखो पहले ऑर्डर फ्लो कितना था, ऑर्डर फ्लो था हमारा इतना, अगर पिछला वीडियो देखा होगा उसमें इसी को मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, ऑर्डर फ्लो हमारा इतना था, ठीक है। इसमें से ऑर्डर फ्लो में से एक छोटा सा एरिया आपको निकाल करके दे दिया मार्केट ने, ऑर्डर ब्लॉक, ये एरिया, ये पूरा एरिया बन गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप यहां पर ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओगे, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक का पहला इम्बैलेंस का नियम, ठीक है। और दूसरा जो है सो दूसरा जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका स्वीप हाई, हाई या लो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, जो ऑर्डर ब्लॉक वाला जो कैंडल होगा ना वो हाई या लो, ठीक है, किसी भी कैंडल का स्वीप करना चाहिए, मतलब कि हाई को स्वीप करना चाहिए। अब स्वीप यहां बोलने का मतलब है ढक देना चाहिए, फिर तोड़ देना चाहिए। अब जैसे कि यहां पर देखो, देखो यहां पे, ओके। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ठीक है, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी आपको मैं बोलूं कि इतना बड़ा कैंडल पे, ठीक है, इतना बड़ा एरिया में वो कौन सा एरिया है, कौन सा कैंडल है जिसने सबसे हाई लगाया है, क्या ये वाला कैंडल है, ये कैंडल, क्या ये कैंडल है, ये कैंडल, कौन सा, ये वाला, ये जो यहां पर हमारा जो डोजी बना हुआ है, ठीक है, इसका हाई यहां पे, पर आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल यहां पर जो, यहां एक मिनट रुक जाओ, तो गाइज ये यहां पर जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल ने, देखो ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को तोड़ करके यहां पर एक हाई बनाया, कहां पर, यहां पर एक हाई बना दिया ऊपर में, ठीक है, ऊपर में एक हाई बना दिया, क्या बना दिया, हाई बना दिया। तो हमारा सबसे ऊपर सबसे हाई हाई बनाने वाला कैंडल कौन सा है, वो है ये ग्रीन कैंडल, ओके। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे इसमें इम्बैलेंस, क्या चेक करेंगे, इम्बैलेंस, ओके, इम्बैलेंस चेक करेंगे, ओके, ग्रीन कैंडल है, ओके गाइस, इसमें इम्बैलेंस नहीं है, क्यों, क्यों इम्बैलेंस नहीं है, इसका लो यहां पर है, तीसरा कैंडल हमारा ये है, पहला दूसरा तीसरा कैंडल हमारा ये है और इसका हाई यहां पे है। अब आप बोलोगे कि इसमें आप हाई बोल रहे हो, अरे यार हाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग डाउन ट्रेंड का देख रहे हैं, उस वक्त मैंने बताया था अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें इंबैलेंस नहीं है, अगर ये कुछ इधर रहता, ठीक है, तब इंबैलेंस होता, अभी इंबैलेंस नहीं है, इसके हाई को इसके लो को मार्केट ने स्वीप कर दिया है, इसके लो को क्या मार्केट ने, कौन सा कैंडल ने, ये कैंडल इसका मार्केट देखो ये ऊपर है, बल्कि ये लाइन से अगर ये कैंडल नीचे रहता ना और इसका विक भी नीचे रहता
तब तब ये कहलाता है अच्छा ऑर्डर ब्लॉक। पर फिर भी इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, पर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे स्वीप कर गया। ठीक है, यहीं पे क्या स्वीप कर गया, ये कैंडल ने इसे तोड़ दिया। देखो गाइस, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक बस एक बार काम करेगा आपका। ठीक है, याद रख लो इस बात को, ऑर्डर ब्लॉक बस एक बार काम करेगा, दोबारा काम नहीं करेगा। ऐसा बात नहीं कि ये रामबाण बन गया आपका हमेशा के लिए सपोर्ट। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया गया, इसने तोड़ दिया। ये कैंडल गया, देखो यहां पर क्या हुआ, सो समझो बात को। ठीक है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट टूट गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म। क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म। अब ये ऑर्डर ब्लॉक का आपकी लाइफ में काम नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बस एक बार काम करता है। ठीक है, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, पर मैं भूल गया था बताने के लिए। ठीक है, अब हमें दूसरा ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो हमारे पास में एक और ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा? वो ऑर्डर ब्लॉक है ये कैंडल का। अब मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला? अब मुझे आप बताओ मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोला? क्योंकि देखो इसका बहुत सारा रीजन है ऑर्डर ब्लॉक बोलने का। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए जो मेन रीजन चाहिए वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, कि देखो ये क्या, इसने जो है सो स्वीप कर दिया है हाई, ये कैंडल का, ये जो हमारे यहां पर रेड कैंडल है इसके हाई को तोड़ दिया और ऊपर चला गया है। ऊपर कितना गया है? ऊपर थोड़ा सा गया है। तो यही बात मैं बोलना चाहता था इधर। ठीक है, पर मुझे एग्जांपल मिला ही नहीं। यहां पर जो मैंने लिखा है ना, यहां पर जो स्वीप हाई लिखा हुआ है ना, ये वही है। ठीक है, कि वैसा कैंडल जो अपने अगले कैंडल का, अपने पिछले कैंडल का क्या, अपने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दी या उसके लो को ब्रेक कर दे। क्या, हाई या लो को ब्रेक कर दे, वो एक बहुत अच्छा कैंडल माना जाता है, सबसे अच्छा कैंडल। अगर आप बोलोगे ये चीज जरूर जरूर होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, देखो इसने क्या किया, सो अब मैं बता रहा हूं आपको। ये हमारा कैंडल है। ठीक है, इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया, इसके भी हाई को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसने, ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने, कि दो कैंडल, पहला ये कैंडल और दूसरा ये कैंडल, ये दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। इसे ही कहते हैं स्वीप करना। ठीक है, हाई को ब्रेक करना। ठीक है, ये दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। ओके गाइस, देखो समझने का ट्राई करो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, बस तीन चार चीजें इसमें है। ठीक है, पहला इम्बैलेंस चेक करो। ठीक है, दूसरा स्वीप करना चाहिए, मतलब किसी भी कैंडल का सबसे हाई को ब्रेक कर दे और लो को ब्रेक कर दे। सिंपल सा बात है, स्वीप कर दे, हाई या लो को ब्रेक कर दे। दो चीजें रख लो दिमाग में, काम खत्म। ठीक है, और तीसरा चीज कि ऑर्डर ब्लॉक बस एक बार काम करता है, बार बार काम नहीं करता है, बस एक बार। ठीक है, तो ये कहीं भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। देखो गाइस, यहां पर क्या किया इसने, पिछला कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया। खास करके आपको वैसा कैंडल लेना है जिसने किसी भी प्रीवियस कैंडल का हाई या लो को ब्रेक कर दिया है, वो एक बहुत अच्छा क्या, ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। देखो गाइस, अभी आपका थोड़ा सा माथा चकरा रहा होगा। ठीक है, पर सब में यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसीलिए देखो यहां पर हम लोगों ने पहले एग्जांपल से ही बताता हूं। इसने क्या किया है, ये जो मैंने जिसको ऑर्डर ब्लॉक माना था, ये जो डोजी को, ठीक है, इसने किया क्या था, इसने देखो सारे कैंडल का लो को ब्रेक कर दिया है। ये कैंडल का जितना भी कैंडल है यहां पर, देखो ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, सबके लो को क्या कर दिया इसने, ब्रेक करके एक नीचे लो लगाया है। नीचे क्या, स्वीप करके लो लगाया है। वही बात है, स्वीप लो, स्वीप हाई, बात खत्म। नीचे के ब्रेक, नीचे के लो को ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। अगर एक भी कैंडल के अगर लो को कोई कैंडल अगर ब्रेक करता है तो वो एक अच्छा क्या, ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। समझ रहे हो, किसी भी एक भी कैंडल को अगर चार पांच कैंडल को करता है बहुत अच्छा बात है, पर अगर एक भी कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। ये बात समझो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है ये समझो थोड़ा सा।
ठीक है गाइज, देखो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते करते आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी मेरे को पता है, मेरे को थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा आपको, ठीक है, पर चीजें प्रैक्टिस करने से आपकी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। देखो अभी हमें क्या देखना है सो बता रहा हूं। ये हमारा एक पुल बैक है। देखो मार्केट ने क्या किया गाइज, ये 4 आवर है, ठीक है, 4 आवर का कैंडल, इसीलिए एक पुल बैक है ये। देखो मार्केट मार्केट इस तरह से मूव करते हुए नीचे जा रही है, जा रही है, हाँ जा रही है। अब हम लोग ये कैंडल पे फोकस करो तो समझ में आ जाएगा। देखो ऊपर वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसको क्या ये मार्केट ने खा गया। ये मार्केट, देखो ये मार्केट हिट कर दिया, काम खत्म। क्या, काम खत्म। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? तो अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, ये कैंडल। ये कैंडल एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों है वो बताता हूं। ये कैंडल को सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। ये कैंडल हो गया, ठीक है। ये कैंडल में हमें ऑर्डर ब्लॉक में हमें क्या क्या देखना होता है कि जो हाई या लो को स्वीप कर दी इसने। देखो ये कैंडल दो तीन 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 कैंडल के हाई को ब्रेक किया इसने। तीन कैंडल के हाई को, कौन कौन सा कैंडल? एक ये हमारे पास में ये डोजी है, कौन सा, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास में एक डोजी है, ठीक है, इसका हाई को ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। इसका हाई को, इसका हाई कहां था, यहां था, इसका हाई को ब्रेक किया है और इसका हाई को ब्रेक किया है। तीन कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, पहला बात। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे इम्बैलेंस, कि क्या इसमें इम्बैलेंस है। तो अब देखो इसने लो कहां लगाया है, इसने लो यहां पे लगाया है, इसने लो यहां पे लगाया है। अब तीसरा कैंडल, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कैंडल यहां है। ये तीसरे कैंडल का हाई कहां पर है? तीसरे कैंडल का हाई यहां पे है। देखो ये तीसरा कैंडल छोटा सा डोजी है जिसका हाई यहां पे है। अब दोनों के बीच में गैप है, तो आप बोलोगे हाँ है गैप, थोड़ा सा ही गैप क्यों ना रहे पर रहना चाहिए, तो इसे बोलते हैं इम्बैलेंस। अब अगर ये दोनों चीज इसमें मिल गया, इसने हाई को स्वीप कर दिया है, इम्बैलेंस है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। क्या, ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। बस बात खत्म। ये मैंने अप ट्रेंड में दिखा दिया, एक मैंने आपको डाउन ट्रेंड में दिखा दिया। उम्मीद करता हूं गाइस की चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आप जो है सो कमेंट करना, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक वीडियो लाऊंगा जिसमें केवल एग्जांपल्स होंगे, जिसमें केवल एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करता हूं। और मैं देखो गाइस यहां पर फिर देखो क्या हुआ, सो देखो यहां पे क्या हुआ, मार्केट फिर यहां से नीचे आई, फिर देखो ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया, फिर मार्केट नीचे, ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, हिट किया, फिर नीचे गया। तो देखो काम करती है ऑर्डर ब्लॉक। पहला सीन में भी यहां पर भी आपने देखा था, और मैं दिखाता हूं आपको। तो गाइस मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों का बताया है, इसीलिए मैं भी बहुत बार क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, पर कंफ्यूजन मत लो, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा बस शांति दिमाग से सोचो, ठीक है, कि हाई लो में कन्वर्ट हो जाएगा, लो हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में अगर इस तरह से मार्केट हो, ठीक है, और यहां पर कोई कैंडल होगा, अगर कहां पे, यहां पे अगर कोई कैंडल होगा, ठीक है, तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, स्वीप लो। और यही इसी को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं, उल्टा कर दूं, देखो यहां से इन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है, उल्टा बस मैंने कर दिया। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हाई ब्रेक होना चाहिए। इसमें क्या, हाई, ऊपर की तरफ क्या होता है, हाई होता है। इसमें अगर कोई कैंडल किसी दूसरे कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो ये एक बहुत अच्छा क्या, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ओके, और इसी को अगर मैं बस उल्टा कर रहा हूं, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूं, बस उल्टा और सीधा कर रहा हूं, ठीक है, इसमें, और इसी को अगर मैं उल्टा अप ट्रेंड में कर दूं, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड का था, अप ट्रेंड में कर दूं, तो लो ब्रेक होना चाहिए। बस इतना जान जाओ कि एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, इम्बैलेंस हो और किसी दूसरे कैंडल का हाई हाई या लो स्वीप करना चाहिए। इम्बैलेंस, हाई लो, ठीक है। उसी तरीके से इम्बैलेंस भी अप ट्रेंड में बस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या कर रहे थे, डाउन ट्रेंड में हाई और लो को ले रहे थे, उसमें क्या लो और हाई को लेना है। देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अप ट्रेंड में पहला कैंडल का क्या ले रहे थे, हाई ले रहे थे। पहला कैंडल का क्या ले रहे थे, देखो अप ट्रेंड में, यहीं पे दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। गाइस मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो किसी भी तरीके का। देखो इसमें क्या कर रहे थे, पहला कैंडल का क्या कर रहे हैं हम लोग, हाई ले रहे हैं, और तीसरा कैंडल का क्या ले रहे हैं, लो ले रहे हैं। इसी को अगर मैं अप ट्रेंड में कर दूं, अप ट्रेंड में जब हम लोग यहां पे देख रहे थे, ठीक है, अप ट्रेंड में जब हम लोग यहां पे देख रहे थे, तो हम लोगों ने कैसा देखा, पहला कैंडल का हम लोगों ने लो लिया और तीसरा कैंडल का हम लोगों ने हाई लिया।
बस चीजों को थोड़ा सा उल्टा कर दो, ठीक है, काम खत्म। तो गाइस ऑर्डर ब्लॉक बस इसी तरीके से निकाला जाता है। बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक निकालने के लिए दो चीजें, इम्बैलेंस और हाई या लो को स्विप करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो।